ओम शांति। मेरा नाम देसराज है और मैं जब से विज्ञान में चला हूँ बहुत मुझे खुशी आती है और खुशी आने से मेरा मन बड़ा ही सुख शांति का अनुभव कर रहा हूँ। और मैं रिक्शा चलाता था। क्या काम करते हैं आप? रिक्शा चलाते थे। रिक्शा चलाते जाते मेरा बहुत वैसे वैसे मन बड़ा प्रदर्शनी दिखी है इसकी, तो ऐसा मन चढ़ा तो मैं यही ज्ञान लूँगा। और ज्ञान लेने के बाद मेरा मन सब कुछ ठीक हो गया। आगे मैं जब सब जीता रहूँगा, ये ज्ञान सुनता रहूँगा। ओम शांति। तो ये थे देसराज जी, जो देखो रिक्शा पुलर थे। रिक्शा पुलर जो होता है वो दूसरों का बोझ ढोता है, बोझ नहीं ढोता है, वो दूसरों को सुविधा देता है। हम ये कहेंगे कि वो दूसरों को सुविधा देता है और अपने परिवार को आजीविका देता है, कमा कर देता है। अगले सज्जन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, आप सुनाइए जी। मेरा शरीर का नाम मनोहर लाल है। प्राइवेट काम करता हूँ, मैं दिहाड़ीदार आदमी हूँ। लेकिन किसी भाई के साथ लगकर मैंने इस ज्ञान में आया और वो ममून में रहते हैं और उन्होंने मेरे को ऐसी ज़िंदगी में धकेला जैसे कि मैं बिना परों के उड़ रहा हूँ। मनोहर लाल जी, मैंने सुना है कि कुछ ज़िंदगी में कुछ बड़े हादसे आपके साथ हुए, व्यक्तिगत रूप में हुए। थोड़ा सा उनका पारिवारिक रूप से कुछ क्षति हुई, जिसको कहते हैं कुछ नुकसान हुआ, तो वो यहाँ आकर के आपका जो है ना, जो भगवान से जुड़ने से फिर आप उसकी तरफ कुछ प्रकाश डालेंगे। हादसे तो बहुत हुए लेकिन उन्होंने मैंने परवाह नहीं की। जब से मैं इस ज्ञान में चला था तो उसमें आकर मेरे को बाबा ने बहुत हौसला और तसल्ली दी है, जिसके कारण मैं आज जहाँ तक पहुँच रहा हूँ और हर साल, हर समय और हर सेवा पे आ रहा हूँ। धन्यवाद जी। अभी हमारे अगले महानुभाव हैं, उनसे बात करते हैं। ये भी हमारे मेहनत कश कामगार भाई हैं। ओम शांति। मेरा नाम रमन कुमार, गांव बुंगल से हूँ मैं, और मैं 2013 से बाबा का ज्ञान से चला हूँ और मेरी सिस्टर ने मेरे को इस ज्ञान में चलाया। और भाई ओम प्रकाश जी शर्मा ममून से, इन गीता पाठशाला से मैंने ज्ञान लिया। जब से मैंने ज्ञान लिया है मेरी तो लाइफ ही बदल गई है। बाकी मैं एक सिलाई मशीन का मैकेनिक हूँ और जो मेरे साथी हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान है भाई यार कैसे आपने ये काम, मतलब इस काम में मतलब चेंजिंग कैसे आ गई आपको। और मेरा परिवार, मेरा जुगल, हम दोनों एक साथी हैं और बाबा का मैंने एक अलग सा कमरा बनाया है और सवेरे शाम को हम दोनों जॉब करते हैं। बाकी बहुत बाबा की इतनी की मतलब कृपा हुई है भी ज़िंदगी बदल दी है और सोचते कुछ है बनता कुछ है। और आज मैं सेवा के लिए आया हूँ और एक बाबा से भी मैंने ये वादा किया भी बाबा जो मर्जी हो जाए हर साल मैं सेवा में आऊँगा, थोड़ी हो मती हो जो भी होगी, पर तन मन से मैं सेवा करूँगा। बस ओम शांति। धन्यवाद। ये थे रमन कुमार शर्मा जी, जो बुंगल पठानकोट पंजाब से यहाँ पहुँचे हुए थे। अगले सज्जन से मिलते हैं। आप बताएं जी नाम आपका और बूटाराम। हाँ जी, ओम शांति। मेरा नाम बूटाराम है, मैं पठानकोट से हूँ। लद्दाख में हमारा रेस्टोरेंट है, अपना बिजनेस करते हैं। और इस ज्ञान में आने से हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हमारे बच्चे जो है हमारे साथ बिल्कुल 100% सहमत हैं, जो कि आज की दुनिया में नहीं होते। तो हम इस बात से बहुत संतुष्ट हैं कि ईश्वरीय ज्ञान में आने से हमारे मन को शांति है। आज वही खुश है जिसके बच्चे सहमत हैं। ओम शांति। बहुत अच्छी बात है कि आज के समाज में माँ बाप जो हैं उनको अपनी परेशानी परिवार की या पड़ोसियों से परेशानी बिल्कुल नहीं है, जबकि वह अपने बच्चों से बहुत परेशान है। तो ये महानुभाव ने अपनी जो समाधान बताया कि यहाँ आने पर जो उनको जीवन शैली में जो सहजता नज़र आई, उसके कारण उनके बच्चे भी बहुत अच्छे हो गए। हाँ जी, आप बताइए जी। मेरा नाम रजिंदर कुमार है, मैं पठानकोट से रहने वाला हूँ। तो जब मैं ज्ञान में आया तो बहुत अच्छा, जब पूरी स्टैंडिंग देखोगे तो मैं बहुत गिरा हुआ था। मुझे जहाँ दोस्तों ने गिराया, दारू पीना सिखाया, रॉन्ग रास्ता दिखाया, किसी ने सीधा रास्ता नहीं दिखाया। जब मुझे पता चला जी जहाँ पे
अच्छी दिशा दी जाती है, तो मैंने खुद ही उस दिशा के पीछे मैं खुद गया था। तो मेरा लक्ष्य है, जैसे मैं निकला उस दिशा में, औरों को भी निकालना है, क्योंकि मैं भी यूथ हूँ, मेरे साथी और भी यूथ है, और भी यूथों को बचाना है। क्योंकि मुझे शिव बाबा ने निकाला है, अकेला ही घर से मैं आता हूँ, इस ज्ञान में अकेला ही चलता हूँ। तो मैं आता भी अकेला हूँ, तो बाबा मुझे अकेला ही बुलाता है। तो घर वाले बोलते, पहले मेरे घर वाले मारते थे, तो दारू क्यों पीता है, क्यों नहीं छोड़ता। तो मैंने बोला मुझे खुद नहीं समझ आती, जहाँ आदमी उलझ जाता है। तो एक दिन ऐसा आया, तो बाबा ने मुझे ऐसा बोला, मैं दारू पी रहा था, मुझे रोना आ गया था। तो मेरे जितने यार दोस्त थे वो बोलते हैं तू रो क्यों रहा है। कम से कम 1 महीना मैं अच्छे रोता रहा था। मैं बोला कोई मुझे बुला रहा है, बुला रहा है। बोलते बुला कौन रहा है, मैं मुझे नहीं पता है, इतना ही पता भगवान की कोई बैलेंसिंग मुझे पड़ रही है। उसके बाद ऐसा पलटी कराया, ईश्वर ने मेरे यार दोस्त देख के हैरान हो गए। 5 दिन के साथ मैं बैठता था, काम भी उन्हीं के साथ करता था। वो बोलते अभी हमारे पास आओ, पर हम उसके पास नहीं जाते। अभी आपका क्या लक्ष्य है? जीवन तो बदल गया, अभी आपका लक्ष्य, आप हमारे श्रोतागण जो दर्शक आपको देख रहे, आप जैसे लाखों युवाएं आपको देख रहे हैं, जो जिनके पास जोश भी है, होश भी है, तो आप भारत के नवनिर्माण में अपनी क्या भूमिका दे सकते हो? क्या अभी आप आगे भारत के लिए कर सकते हो, उसके लिए क्या सोचा? बात यही है, जो नए यूथ है आजकल के, जो नई पीढ़ी है, उनको बचाना है, ईश्वर का संदेश देना है। अब बचोगे तो फिर स्वस्थ रहोगे, तो नहीं तो इस दुनिया में जीना बहुत मुश्किल होगा। तो ये थे हमारे कामगार भाई कुछ, जिसमें युवा भी थे और अपने प्रौढ़ावस्था वाले कुछ वृद्ध भाई भी थे। तो आगे भी हमारा ये सफ़र जारी रहेगा। बीके ओम प्रकाश, कैमरामैन सुशील, लमिनी, पठानकोट से, गॉडली सर्विस चैनल, पठानकोट।